पाकिस्तान में ईरान अमेरिका की जो वार्ता होनी थी वो अभी तक लटकी हुई है। हालांकि इसका सबसे बड़ा खामियाजा राजधानी इस्लामाबाद भुगत रही है। जी हां, यहाँ करीब 11 दिन से बंद जैसी स्थिति बनी हुई है और वार्ता को लेकर कोई अपडेट आने की उम्मीद भी नहीं है। तो कुल मिलाकर खुद को हीरो साबित करने के चक्कर में आसिम मुनीर ने देश की अर्थव्यवस्था चूल्हे में झोंक दी है। ईरान अमेरिका के युद्ध में पाकिस्तान दुनिया भर में अपनी भूमिका शांति दूत के तौर पर पेश करना चाहता था। उसने अब तक ऐसा ही किया भी, लेकिन अब जब दोनों देश बम बरसा रहे थे तब पाकिस्तान ने बीच बचाव करना शुरू कर दिया। उसने अमेरिका के साथ खड़े होकर ईरान को मनाने का ड्रामा किया और अब ईरान भी उसका खेल समझ चुका है। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को एक नहीं दो बार शांति वार्ता के लिए सजाया गया। एक बार 2 दिन वहां सब कुछ बंद रहा तो इस बार वार्ता के बारे में मामले कुछ साफ ही नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में बिल्कुल कर्फ्यू जैसे हालात हैं, जहां ज्यादातर दुकानें, स्कूल, कॉलेज तक बंद है और जो बाजार खुले भी हैं वहां ग्राहक पहुंच ही नहीं पा रहे। पहले से ही खराब अर्थव्यवस्था की मार झेल रहे इस्लामाबाद का ये हाल कब तक ऐसा ही रहेगा ये भी पता नहीं है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अगर आसिम मुनीर इस्लामाबाद को खोलने का फैसला लेते हैं तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं होगा, ये इस बात का संकेत भी हो सकता है कि पर्दे के पीछे चल रही बातचीत विफल हो चुकी है। इस्लामाबाद का बंद रहना खुद एक संदेश है और उसका खुलना उससे भी बड़ा संकेत बन सकता है। बता दें, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पिछले 11 दिनों से बंद पड़ी हुई है। ये अब सिर्फ सियासी तनाव का प्रतीक नहीं बल्कि आर्थिक संकट का केंद्र बन चुका है। बाजार सूने हैं, छोटे कारोबारी नुकसान झेल रहे हैं और रोज कमाने खाने वाले लोगों की जिंदगी सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी सीमित संख्या में ही चल रहा है। ऐसे में शहर की रफ्तार जैसे थमी हुई लग रही है। ये बताया जा रहा है कि स्थानीय पत्रकारों को जमीनी हालात दिखाने की अनुमति नहीं है, जिससे सच्चाई सीमित दायरे में कैद हो गई है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की भूमिका यहाँ पर अहम हो जाती है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस बंद के सामाजिक और आर्थिक असर को सामने लाने की कोशिश है, जहाँ सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि लोगों की परेशानियां दिख रही हैं। तो पाकिस्तान में ये संकट सिर्फ सुरक्षा या राजनीति तक सीमित नहीं है, ये भरोसे का संकट भी है। सरकार, सेना और जनता के बीच अगर बातचीत विफल होती है और हालात ऐसे ही बने रहते हैं तो इसका असर सिर्फ इस्लामाबाद तक नहीं रहेगा बल्कि पूरे देश की स्थिरता पर पड़ सकता है। उधर ईरान अमेरिका के बीच दूसरे दौर की वार्ता को लेकर कोई बात बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। हॉर्मूज का संकट और गहरा गया है और ईरान को अमेरिका के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सन्नाटा टूटेगा या एक बड़े टकराव की भूमिका बन रहा है। इन सब के बीच इस्लामाबाद का क्या होगा ये भी आने वाला समय तय करेगा, क्योंकि जो पाकिस्तान खुद कंगाल हो चुका है, जिस पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डगमगाती जा रही है, उसी पाकिस्तान के हुक्मरान शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर इस्लामाबाद को बंद करे बैठे हैं। वैसे पाकिस्तान के पास खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तक उसने ऐसा कुछ उखाड़ा नहीं है जिससे वो खो सके, लेकिन दुनिया में अपने आप को शांति दूत मसीहा दिखाने के चक्कर में पाकिस्तान की कंगाली दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान को अमेरिका के तलवे चाटने के बाद लोन मिल जाता है, लेकिन अब वो लोन भी अधर में जाता नजर आ रहा है। वहीं ईरान समझ चुका है कि पाकिस्तान यहाँ पर खेल खेलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो मुल्क खुद अफगानिस्तान के युद्ध से बाहर नहीं आ पा रहा है वो दूसरों की मध्यस्थता कराने चला है, यानी अपने गिरेबान में झांकने की बजाय पाकिस्तान विश्व में शांति का ढिंडोरा पीट रहा है। वही पाकिस्तान जो आतंकवाद को पनाह देता है। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी, इस पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।